हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आज दिनांक 9 अप्रैल 2025 को एक नया नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले उन सभी के लिए यह बहुत खुशखबरी है जो भी उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आयोग द्वारा आज ये विज्ञापन को जारी किया है। किसके ऊपर है, कौन सी भर्ती है, क्या है, अभी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताता हूं कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज 9 अप्रैल 2025 को ये विज्ञापन जारी हुआ है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 15 अप्रैल 2025 से होगा और अंतिम तिथि 15 मई 2025 तक होगा। एक महीने का आपको इसमें समय मिलेगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र को संशोधन करने की तिथि 18 मई से 20 मई तक आपको इसमें संशोधन करने का मौका दिया जाएगा। और इसमें लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि, इसमें यहाँ पर रिटर्न का डेट भी दे दिया है 27 जुलाई 2025 को। तो फ्रेंड्स, अब मैं दिखाता हूँ कौन सी वैकेंसी है ये, कौन सी भर्ती है ये। सभी लोग जो भी उत्तराखंड में यहाँ पर ग्रुप सी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। फ्रेंड्स, यहाँ पर पटवारी और लेखपाल की भर्ती आ गई है। सबके लिए खुशखबरी है। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बता दीजिए, सबको बता दीजिए कि उत्तराखंड में जो है राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी और राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल की भर्ती दोबारा से आ गई है। आयोग द्वारा आज इसको जारी कर दिया गया है। इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं? सबसे पहले है सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय, जो 3 पद हैं इसमें, और व्यक्तिक सहायक के 3 पद हैं, सहायक अधीक्षक के 5 पद हैं और पटवारी के इसमें 119 पद हैं और उसके बाद लेखपाल के 61 पद हैं और ग्राम विकास अधिकारी। फ्रेंड्स, वीडियो के इसमें है 205 पद, जो काफ़ी अच्छी, काफ़ी बड़ी भर्ती है और आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है जो भी उत्तराखंड में बेरोजगार हैं अभी और उत्तराखंड में ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी 416 टोटल इसमें पद हैं और उसके बाद ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 16 पद और स्वागती उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के 3 पद और सहायक स्वागती के 1 पद हैं इसमें। तो और अब यहाँ पर अलग अलग से पदों का विवरण दे रखा है, जिसमें सहायक समीक्षा अधिकारी में 3 पद हैं। 3 पद ये अनारक्षित के लिए हैं, टोटल 3 पद। और उसके बाद इसमें वेतनमान 44,900 रुपये से 1,42,400 लेवल 7 का रहने वाला है। आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक रहेगी और पद का स्वरूप अप्रतिष्ठित, स्थायी, अंशदायी और पेंशनयुक्त रहने वाला है। और इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था विद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ स्तर का प्रमाण पत्र, हिंदी कंप्यूटर टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य होगी। ये जो भी, अगर आप ये सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए इसमें आवेदन करेंगे, आपके पास इसमें कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा होना जरूरी है और आपको 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा इसमें कंप्यूटर जो टाइपिंग मांग रखा है इसमें। और ये अधिमान्य अर्हताएँ, ये तो वो ज़रूरी नहीं होती उतनी। और उसके बाद व्यक्तिक सहायक में भी इसमें 3 पद हैं, जिसमें से उत्तराखंड महिला के 1 हैं और अनारक्षित जो इसमें 2 पद हैं। तो फ्रेंड्स, इसका भी वेतनमान 35,400 से 1,12,400 के बीच रहने वाला है। आयु सीमा इसमें 21 से 42 साल तक रहने वाली है और पद का स्वरूप अपराजित, अस्थायी, अंशदायी, पेंशनयुक्त होगा। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांग रखा है? या तो आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता होना आवश्यक है, तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र। इसमें भी आपका कंप्यूटर का मतलब 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर कंप्यूटर विज्ञान विषय में आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। और उसके साथ साथ इसमें हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से आवश्यक होना जरूरी है। ये इसमें बता रखे हैं। और उसके बाद इसमें अधिमानी अर्हताएँ दे रखी है। अब है सहायक अधीक्षक के 5 पोस्ट है इसमें, जिसमें से अनुसूचित जाति का 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के भी 1 हैं और उसके बाद 1 पद इसमें है ये, और अनारक्षित में 2 पद हैं, टोटल 5 पद है। और महिलाओं के लिए इसमें 1 पद 2 पद महिलाओं के लिए रहने वाले हैं। इसमें भी आपका
एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताता हूँ आपको। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में से विषय के रूप में समाजशास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। किसी सरकारी संगठन या मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन के प्रशासनिक कार्य का एक उसका अनुभव होना चाहिए। फ्रेंड्स, जो ऊपर के 3 पोस्ट हैं इसमें से मतलब पर्टिकुलर जिसके पास जो डिप्लोमा या फिर जिसने कोर्स किया होगा वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है। लेकिन अब जो पटवारी और बीडीओ के हैं उसमें सभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा हो। बस आपका एज अभी आपको बताता हूँ एज कितनी होनी चाहिए इसमें। अब उसके बाद आता है राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी, जिसका इंतज़ार सभी जो उत्तराखंड के कैंडिडेट कर रहे थे, बेरोजगार कैंडिडेट कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पटवारी की दोबारा से भर्ती आ गई है। इसमें टोटल है 119 पद है टोटल। सबसे पहले है राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी जिलाधिकारी पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से इसमें टोटल 10 हैं, जिसमें से अनारक्षित के हैं 8 और इसके बाद है अनुसूचित जाति के हैं 1 और ईडब्ल्यूएस का इसमें है 1 पोस्ट। तो फ्रेंड्स, जो ये पटवारी के पिथौरागढ़ ज़िले से टोटल हैं 10 पोस्ट। 10 पोस्ट में अनुसूचित जाति का 1 है और जो ईडब्ल्यूएस है उसका 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति का इसमें 1 भी नहीं है। और जो एसटी के हैं आपके एसटी के हैं जो ये अनारक्षित के हैं इसमें 8 टोटल, महिला के इसमें 2 पोस्ट हैं। और उसके बाद है बागेश्वर से 3 आरक्षी हैं, 3 में से 1 अनुसूचित जनजाति का है और 2 जो अनारक्षित का है 2 इसमें। उसके बाद है पौड़ी से सबसे ज़्यादा इसमें अभी तक दिख रहे हैं कि 33 पोस्ट पौड़ी से आ रखे हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के 6 हैं और जनजाति के 2 हैं। और उसके बाद है अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं आपका 6 और उसके बाद है 4 पोस्ट और हैं इसमें और उसके बाद अनारक्षित के हैं इसमें 15 पोस्ट। तो टोटल इसमें 33 हैं। इसी तरह से महिलाओं के लिए भी इसमें 1, 1, 2, 2, 2, 12 पोस्ट महिलाओं के लिए हैं और इसी हिसाब से ये कैटेगरी वाइज को बांट रखा है। तो फिर उसके बाद है फिर इसी तरह चमोली से इसमें 7 पोस्ट आ रखे हैं, जिसमें से अनारक्षित के 5 है उसी तरह से और जो कैटेगरी वाइज में 1-1 इसमें हैं। और फिर अल्मोड़ा से इसमें 20 पोस्ट आ रखे हैं, 20 में से अनारक्षित के 13 हैं। और फिर उसके बाद इसको डिवाइड कर रखा है, 5 है आपका ईडब्ल्यूएस से, अन्य पिछड़ा वर्ग से है आपका 2 है। और उसके बाद है पटवारी जिलाधिकारी टिहरी से कितने आ रखे हैं? टिहरी से सबसे ज़्यादा 35 पोस्ट आ रखे हैं फ्रेंड्स। भी आरक्षित से 25 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से इसमें 5 हैं और अनुसूचित जनजाति से 1 हैं और अनुसूचित जाति से इसमें 4 हैं। उसके साथ ही यहाँ पर राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के इसमें 6 पोस्ट आ रखे हैं, 6 में से 5 अनारक्षित के लिए हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 1 है और बाकी अन्य कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट इसमें नहीं है। और फिर राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी चंपावत से इसमें 119 पोस्ट। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा चंपावत से ये सबसे टोटल है, ये तो टोटल है इसमें योग है इसमें 5 टोटल 5 आ रखे हैं चंपावत से, जिसमें अनारक्षित से 3 आ रखे हैं और ईडब्ल्यूएस से आपका 2 आ रखे हैं और इसमें औरों में इसमें वो नहीं कर रहा है। टोटल है 119, जो महिलाओं के लिए 119 में 33 हैं, फिर इसी हिसाब से आगे इसको डिवाइड कर रखा है। और इसमें नीचे दे रखा है कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी। अभ्यर्थी को शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा हेतु पृथक से सूचित किया जाएगा, जिसकी सूचना यथासंभव विज्ञप्ति के माध्यम से आयोग की वेबसाइट पर दैनिक प्रश्नपत्र से दे दी जाएगी। और उसके बाद है यहाँ पर प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को संगत सेवा नियमावली के अनुपालन एवं विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर संस्थान में स्वयं या व्यय 1 वर्षीय प्रशिक्षण तत्सम प्रभावी नियमों के अधीन सफलतापूर्वक प्राप्त कर अनिवार्य है। अब उसके बाद वेतनमान 29,200 से 92,300 का रहने वाला, लेबर 5 का, आयु सीमा 21 से 28 वर्ष रहने वाली है। तो ये उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है जो भी जनरल के कैंडिडेट हैं, जिनकी उम्र के लिए अभी पुलिस कांस्टेबल में लड़ाई कर रहे थे। अब आपके लिए पटवारी और उसकी भर्ती भी आ चुकी है। आप इस पर अपनी जी जान लगा दीजिए। 21 से 28 साल रहने वाली है और बाकी 5 वर्ष का इसमें छूट दिया जाएगा। और शारीरिक अर्हता इसमें 60 मिनट में 7 किलोमीटर करने हैं, महिलाओं के लिए 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना है। उसके बाद इसमें दे रखा है, अब इसको पढ़ सकते हैं।
अब फ्रेंड्स उसके बाद है ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी के सबसे ज़्यादा 205 पद इसमें हैं और सबसे पहले है ग्राम विकास अधिकारी जिला विकास अधिकारी अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से टोटल 31 पोस्ट हैं। इसमें अनुसूचित जाति के 4 हैं, अनुसूचित जनजाति के 2 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है इनके कोई भी नहीं है इसमें, EWS जो भी है। और फिर अनारक्षित के इसमें 23 हैं। टोटल इसमें 31 हैं जिसमें से 10 महिलाओं के हैं, 1 भूतपूर्व सैनिक के हैं, 1 अनाथ के हैं, 1 कुशल खिलाड़ी के हैं, 2 आपका जो ये राज्य आंदोलनकारियों इनके हैं। तो उसके बाद नीचे ग्राम विकास अधिकारी बागेश्वर से 8 हैं जिसमें अनुसूचित जनजाति का कोई नहीं है, अनुसूचित जाति का कोई नहीं है, अनुसूचित जनजाति का भी कोई नहीं है इसमें। अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी कुछ नहीं है इसमें। और अनारक्षित के लिए 7 हैं। टोटल 8 इसमें महिलाओं के लिए 2 पद इसमें आरक्षित हैं। और उसके बाद है चमोली से ग्राम विकास अधिकारी चमोली से टोटल इसमें 14 पोस्ट हैं। 14 के लिए अनुसूचित जाति के 4 हैं और जनजाति के कोई नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग का नहीं है और आर्थिक रूप से कमज़ोर के 4 हैं, अनारक्षित के 6 हैं। तो टोटल इसमें 14 हैं। महिलाओं के लिए इसमें 4 पोस्ट आरक्षित हैं। और उसके साथ है ग्राम विकास अधिकारी जिला विकास अधिकारी चंपावत से इसमें 13 पोस्ट हैं। 13 से अनुसूचित जाति का जनजाति का कुछ नहीं है, अनुसूचित जाति के 2 हैं इसमें और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के इसमें 3 हैं और अनारक्षित के 7 हैं। तो महिलाओं के लिए 13 में से 3 सीटें आरक्षित की गई है और बाकी 1 इसमें है, 1 है आंदोलनकारियों के लिए। और उसके बाद है देहरादून से टोटल 11 पोस्ट हैं। 11 में से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 4 हैं, अनारक्षित के लिए 5 है और महिलाओं के लिए 4 हैं और एक ये आंदोलनकारियों के लिए, राज्य आंदोलनकारियों के लिए 1 पोस्ट इसमें रहने वाला है। और उसके बाद है ग्राम विकास अधिकारी हरिद्वार के मतलब टोटल 8 हैं इसमें, महिलाओं के लिए 2 रहने वाले हैं और फिर एक ये आंदोलनकारियों के लिए रहने वाला है जिसमें से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 5 हैं और अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है। और ग्राम विकास अधिकारी नैनीताल में टोटल 26 पोस्ट हैं जिसमें से अनुसूचित जाति के 5 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के 2 हैं और अनारक्षित के टोटल 17 हैं और 9 महिलाओं के लिए इसमें आरक्षण है। और उसके साथ साथ जो अन्य जो आरक्षित उनमें इसको डिवाइड कर रखा है। अब है पौड़ी गढ़वाल से है 35 पोस्ट। 35 पोस्टों में अनारक्षित के लिए है 16 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10 हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है और अनुसूचित जाति के लिए 8 हैं। और इसी तरह से इसमें महिलाओं के लिए 10 सीटें आरक्षित की गई है और 1, 2 फिर अलग अलग उसमें इसको डिवाइड कर रखा है। आप इसको देख लेना आराम से। PDF को मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद है पिथौरागढ़ में सबसे पहले है 12 पोस्ट हैं इसमें जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 3 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 5 है और अनारक्षित के लिए 3 है। योग है टोटल 12 है इसका। और उसके बाद है ग्राम विकास अधिकारी जिला विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग से टोटल इसमें 9 हैं। 9 में से अनारक्षित के लिए 4 हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 2 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है और अनुसूचित जाति के लिए 1 है। फिर उसके बाद टिहरी में आ जाते हैं। टिहरी में 14 पोस्ट हैं जिसमें से अनुसूचित अनारक्षित के लिए 4 हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 7 हैं और उसके बाद एक अनुसूचित जाति के लिए 3 है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। और 8 महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित है। और उसके बाद उधमसिंहगढ़ की बात करते हैं। उधमसिंहगढ़ में टोटल 16 पोस्ट हैं। योग है टोटल 16 पोस्ट हैं। अनारक्षित 8 हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 2 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 हैं, अनुसूचित जाति जनजाति 1 है और अनुसूचित जाति के लिए 3 हैं। उसके बाद है ये उत्तरकाशी में टोटल 8 हैं, अनारक्षित के लिए 4 हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 3 हैं और अनुसूचित जाति के लिए 1 है जिसमें 2 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। टोटल इसमें 205 सीटें हैं जिसमें महिलाओं के लिए 61 सीटें आरक्षित हैं और बाकी अलग अलग इनमें डिवाइड कर रखा है। आप इसको देख लेना। इसमें वेतनमान 25,500 लेके 81,100 रुपये तक है और आयु सीमा 21 से 42 साल तक है। BDO के लिए फ्रेंड्स उन सभी कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छी ये खुशखबरी है जो भी एज की बात करते हैं। 21 से 42 तक की आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पद का स्वरूप अपराजित, अराजपत्रित, स्थायी और अनुसंधायी पेंशन युक्त रहने वाला है। अनिवार्य अर्हता तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मतलब समकक्ष कोई उपाधि धारण करता हो। मतलब
ग्रेजुएशन क्या हो, उसने साफ सीधी बात, ग्रेजुएशन क्या हो, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद अधिमान अर्ता है, इसमें वो कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 16 पोस्ट हैं इसमें, जिसमें से सबसे पहले है उत्तरकाशी में जो है 9 पोस्ट है टोटल, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 हैं और अनुसूचित जाति के लिए 2 हैं। और उसके साथ ही चमोली में जो है 5 पोस्ट हैं, जिसमें से एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है और अनुसूचित जाति के लिए 4 हैं। और उसके बाद चंपावत है, चंपावत में टोटल 2 हैं, इसमें अनारक्षित के लिए 2 हैं, बस हो गया। इसमें से एक महिला के लिए है। इसका भी वेतनमान 25,500 से लेकर 8100 रहने वाला है। आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त रहने वाला है। और इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष उपाधि धारण करता हो तथा वह कंप्यूटर संचालन व न्यूनतम CCC, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, CCC का सर्टिफिकेट इसमें मांग रखा है, ये पंचायत विकास अधिकारी के लिए, ग्राम पंचायत अधिकारी। स्वागती के 3 पोस्ट हैं, जिसमें से 3 अनारक्षित के लिए है 2 पोस्ट और अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है। महिला के लिए कोई भी नहीं है, पर्यटन विकास के अंतर्गत है। इसके लिए सेम वही प्रोसेस है और 21 से 42 साल इसमें एज है। अनिवार्य अर्हता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखता हो, हिंदी अंग्रेजी पढ़ने लिखने की और बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो, सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर का ज्ञान हो। उसके बाद अधिमानी अर्हताएँ, अन्य बातों के समान होने पर ये तो अधिमानी रहता है, जो इसमें ये ज़रूरी उतनी नहीं है। और उसके बाद स्वागती का 1 पोस्ट है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है इसमें, और इसको भी आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा आयोग द्वारा आज नोटिफिकेशन को जारी किया है, जिसमें पटवारी और BDO और ग्राम जो पंचायत अधिकारी उसके पोस्ट हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ी भर्ती है, ये भी कम से 400 पोस्टों में भर्ती निकली है। तो आप सभी के लिए एक अच्छा मौका है, आप तैयारी में लग जाइए। 2-3 महीने के बाद इसमें पेपर हो जाएगा। इसमें पेपर का जो है अंतरिम प्रस्तावित तिथि दे दिया है इसने पेपर की। और उसके बाद अब यहाँ पर नीचे देखते हैं सिलेबस क्या है। सबसे पहले देखते हैं फी स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले अनाथ के लिए कोई भी फीस नहीं है और दिव्यांग के लिए 150 रुपये रहने वाली है, SC ST EWS के 150 रुपये और अनरिजर्व OBC के लिए 300 रुपये रहने वाली है। और उसके साथ ही यहाँ पर आप सिलेबस देख लीजिए, ये हिंदी का सिलेबस है और हिंदी के सिलेबस के साथ फिर इसके बाद वही सेम सिलेबस है जो ग्रुप C का सिलेबस रहता है उत्तराखंड में। और उसके बाद कंप्यूटर का है और इतिहास का है, इतिहास के भूगोल का है और राजनीति विज्ञान का है। फ्रेंड्स, ये टेलीग्राम का लिंक मैं आपको टेलीग्राम का जो PDF है मैं आपको ये इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। बाकी आगे कुछ नहीं है इसमें। तो आप सभी को इतनी इन्फॉर्मेशन दी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।